Good morning, students. Today we will study the chapter Teeth and Microbes. Teeth. They give proper shape to our face. Teeth help us to speak clearly. हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं. वो हमें बोलने में मदद करते हैं. Teeth help us to speak clearly. They enable us to bite and chew food. दांत की वजह से ही हम खाने को चबाते हैं, काटते हैं. This makes digestion easy. हमारे दांतों की वजह से ही हमारा डाइजेशन ईजी हो जाता है. Our teeth are a very important part of our body. हमारे दांत हमारे पूरे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. We all have two sets of teeth. Milk teeth या उसे temporary teeth भी कहते हैं. And second is permanent teeth. Now we will learn what milk teeth are. A newborn baby has no teeth. जब एक नवजात शिशु आप देखेंगे तो उसके एक भी दांत नहीं होते हैं. बच्चे बिना दांत के जन्म लेते हैं और उनका पहला दांत लगभग 6 महीने पूरे होने पर आता है. उनके 20 दांत होते हैं. Number 2, permanent teeth. The ages of 6 and 12, the milk teeth fall out one by one and new ones grow in their place. जब बच्चे 6 से 12 के बीच में पहुंचते हैं, 6 साल के होते हैं, उनके दांत जो मिल्क टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ, वो गिरना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं. वो एक एक करके टूटेंगे और उनकी जगह परमानेंट टीथ निकलते हैं. ये जो आप दांत का सेट होता है ये 32 दांत होते हैं. टेम्पररी टीथ सिर्फ 20 निकलेंगे, बल्कि जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं जो 6 से 12 साल तक निकलते हैं वो 32 दांत होते हैं. आपके अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में 16. गिवन बिलो इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 सेट्स ऑफ टीथ. पहला है आपका लेफ्ट हैंड साइड में है आपका टेम्पररी टीथ एंड राइट हैंड साइड में है आपका परमानेंट टीथ. यहाँ आप देख सकते हैं अपर टीथ और लोअर टीथ. लेफ्ट हैंड साइड में अपर टीथ और लोअर टीथ. जब शिशु होता है 6 महीने का, उस समय उसके टेम्पररी टीथ कैसे निकलते हैं और वो कैसे दिखते हैं. जब आपको यहाँ पे मंथ वाइज दिखाया गया है, सेंट्रल इंसिजर्स 7.5 मंथ्स पे निकलते हैं. जब बच्चा 9 महीने का होता है तब लैटरल इंसिजर निकलते हैं. 18 महीने पे क्यूस्पिड निकलते हैं. देन प्राइमरी फर्स्ट मोलर 14 महीने पे, प्राइमरी सेकेंड मोलर 2 साल पे, दैट इज़ 24 मंथ्स. एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें दिखेंगी. हार्ड पैलेट. अब चूँकि बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उनके माउथ के अंदर दांत और अदर पार्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं एंड दस इट बिकम्स द हार्ड पैलेट. एंड आप यहाँ 2 भाग देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ अपर डेंटल आर्क एंड द सेकेंड इज़ लोअर डेंटल आर्क. दोनों में आपको एज वाइज दिखाए हुए हैं कि कौन से दांत किस एज पे निकलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल इंसिजर 7 से 8 साल में निकलते हैं, बीच वाले जो दांत होते हैं. उसके बगल के जो होते हैं लैटरल इंसिजर, वो 8 से 9 साल की उम्र तक निकलते हैं. एंड सिमिलरली ऑल द अदर टूथ. काइंड्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. 4 तरीके के दांत होते हैं. पहला होता है इंसिजर्स,
या उसे कटिंग टीथ भी कहते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स. Number 1, incisors or cutting teeth. The 4 chisel shaped teeth at the front of each jaw are incisors. We use them to bite our food. जो हमारे सामने के 2 दांत होते हैं अपर जॉ में और लोअर जॉ में, टोटल 4 चिजल शेप्ड होते हैं, ये हमारे इंसिजर्स कहलाते हैं और इन्हें हम अपना खाना काटने के लिए यूज़ करते हैं, टू बाइट आवर फूड. नंबर 2, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम इन दांतों का यूज़ करते हैं एट फर्स्ट, देन दूसरे दांतों का यूज़ करते हैं. नंबर 2 इज़ कैनाइन्स और टियरिंग टीथ. ऑन ईदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज़ अ शार्प टूथ. जो कटिंग टीथ होते हैं हमारे, उनके बगलों में एक ऐसा दांत होता है जो बहुत ही नुकीला होता है, दैट इज़ वेरी शार्प. दीज आर कॉल्ड कैनाइन्स, जो यूज़ होते हैं फूड को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए. जैसे हम मीट खाते हैं तो इनका यूज़ करते हैं. नंबर 3, प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ. नाउ प्रीमोलर्स, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ. हमारा अपर जॉ एंड लोअर जॉ होता है. देयर आर 4 प्रीमोलर्स, ओके, ईच साइड ऑफ द जॉ. अपर में 2 राइट एंड लेफ्ट, लोअर जॉ में 2 राइट एंड लेफ्ट. दीज आर प्रीमोलर्स या क्रैकिंग टीथ कहते हैं. यहाँ पे हम नट क्रैकर्स की तरह ये एक्ट करते हैं, या ये दीज आर मेंट फॉर क्रशिंग फूड. जो भी हार्ड, जैसे हम वॉलनट्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं फूड जो हम खाते हैं, वो इन दांतों का इस्तेमाल करके खाते हैं, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ प्रीमोलर्स, ये जो दांत होते हैं, ये फूड को क्रश करने में बहुत ही उपयोगी होते हैं. नंबर 4, मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. They are broader than the premolars and have broad upper surfaces to grind food. So basically these are grinding teeth. मतलब ये खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं. और 6 मोलर्स होते हैं ईच जॉ में. They are broader than the premolars and have broad upper surfaces. Of course ये सबसे broad होते हैं. हमारे 4 तरीके के दांतों में ये सबसे चौड़े होते हैं और हम इनके मदद से खाने को ग्राइंड करते हैं. बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन दांतों की वजह से, और तब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओसोफेगस के थ्रू एंटर करना स्टार्ट करते हैं. नाउ गिवन बिलो इज़ द डायग्राम ऑफ काइंड्स ऑफ टीथ. यू हैव बीन गिवन मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर्स एंड कैनाइन्स. Structure of a tooth. A tooth has 3 parts: the crown, the neck and the root. एक दांत के 3 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं द क्राउन, द नेक एंड द रूट. यहाँ आप देख सकते हैं इंसिजर्स में अगर हम देखें, क्राउन हो जाएगा आपका सबसे अपर मोस्ट पार्ट, नेक हो जाएगा बीच वाला पार्ट एंड रूट हो जाएगा आपका नीचे वाला पार्ट. The outer cover of a tooth is very hard. It is called enamel. जो आपका दांत बाहर से जो लेयर्ड होता है, that is very hard. वो आउटर कवर, उसे हम एनेमल कहेंगे. एनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में. उसके नीचे होता है डेंटाइन. इट इज़ ऑल्सो हार्ड. डेंटाइन के अंदर होता है पल्प. नाउ ये आपका डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ है. आप एनेमल देख लीजिए, बाहरी जो सतह होता है जो हम देखते हैं वो एनेमल होता है. उसके अंदर होता है डेंटाइन, देन होते हैं हमारे गम्स, देन होता है अंदर में पल्प. ओके, आप यहाँ क्राउन और रूट को भी देख सकते हैं.
Microbes. Microbes are tiny living things. Tooth हमने पढ़ लिया. Now we will study microbes in details. Microbes बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु होते हैं. They can be seen only through a microscope. इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें इन्हें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. They grow rapidly wherever they get warmth, moisture, food and air. ये वहाँ पनपते हैं जहाँ भी इन्हें वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, फूड और एयर मिलते हैं, यहाँ ये पनप जाते हैं. तो बेसिकली ये हर जगह आपको पनप सकते हैं जहाँ भी ऐसे कंडीशंस मिले उन्हें. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीज़ भी पैदा करते हैं और उन माइक्रोब्स को हम कहते हैं जर्म्स, जो कि हमारे सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं. काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. 4 तरीके के मेन माइक्रोब्स होते हैं जो कि हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. Now we will study about them in details. Number 1, bacteria. Bacteria are single-celled microorganisms. They may be rod-shaped, spiral or round. Bacteria single-celled microorganisms होते हैं. इनके शेप रॉड शेप्ड होंगे, स्पाइरल होंगे या राउंड होंगे. ठीक है, 2 तरीके के शेप हो सकते हैं, या तो रॉड शेप में होते हैं या स्पाइरल होते हैं, दैट इज़ राउंड. हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड निमोनिया. जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे शरीर में एंटर करते हैं, वो हमारे लिए डिजीज़ेस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड निमोनिया. दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस. Number 2, virus. Viruses are smaller than bacteria. बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें और भी ज़्यादा ताकतवर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा सूक्ष्म वायरसेस को हमें देखने में मदद करे. दे cause diseases like chicken pox, flu, polio, dengue and common cold. ये जो वायरसेस होते हैं इन सारे डिजीज़ेस के जन्मदाता होते हैं. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं. मलेरिया एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हमें मलेरिया या डिसेंट्री भी दे सकते हैं. Fungi. Fungi are organisms which grow on decaying matter and cause skin diseases like ringworm. तो fungi ऐसे organisms होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे ही जाते हैं और हमें बीमारियां भी दे सकते हैं, स्किन डिजीज़ेस भी दे सकते हैं, जैसे रिंगवर्म, दांत खाज खुजली भी दे सकते हैं. सम फंगी कॉल्ड ईस्ट हेल्प टू मेक ब्रेड सॉफ्ट. कुछ फंगी अच्छे भी होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं. तो सम फंगी जिन्हें हम ईस्ट कहते हैं वो ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में मदद करते, तो इनके कुछ यूजेस भी हैं. सो आज आपने माइक्रोब्स और टीथ के बारे में पढ़ा. 2 अलग अलग आपने टॉपिक्स पढ़े. अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं. यू हैव बीन गिवन 6 क्वेश्चंस. यू हैव टू आंसर देम. राइट द नेम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर माइक्रोब्स. क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. Now question number 4, what is temporary teeth? Question number 5, what is permanent teeth? Question number 6, write the name of parts of structure of a tooth. So students, I hope you learned a lot today. Thank you and have a nice day.